जो फर्स्ट प्राइज़ था वो गया था मनदीप नहराना से, जो आपका 94% उस बच्चे ने गेन किया था। रिजल्ट तो आपने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब तक उनको जो वो प्राइज़ नहीं दिया गया। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कर लें या कब किया जाएगा? नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। रेजोनेंस इंडिया, रेजोनेंस में इस वक्त मैं मौजूद हूं। रेजोनेंस के बारे में मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में अवगत करवाया था कि शिक्षा की काशी कहे जाने वाले शहर कोटा से जो है वो फैकल्टी अब सिरसा के अंदर जो है वो आपको मिलेगी। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं रेजोनेंस की। और रेजोनेंस जो है वो अब आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरेका में जो है वो आपको अवेलेबल तमाम सेवाएं जो है वो हो पाएंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आप ये करेंगे कि आपने जो वीडियो दिखाया था उसमें वो एक आरटीएससी एग्ज़ाम जो है वो लिया गया था, उसमें गाड़ी और लैपटॉप और इस तरह के कई इनाम देने की घोषणा की गई थी, बात कही गई थी। तो वो इनाम कहाँ पे हैं? सबसे पहले आपके इसी सवाल का जवाब जो है वो देने के लिए रेजोनेंस के डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद मैं आपको रेजोनेंस की हर एक उस एक्टिविटी से अवगत करवाऊंगा कि फैकल्टी कहाँ की है, कैसी है, कितनी शिक्षित इसके जो अध्यापक हैं या फैकल्टी है वो रहने वाली है। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे, जो रेजोनेंस की ओर से बात कही गई थी कि आल्टो गाड़ी है और टेस्ट रखा गया था, वो इनाम जो है वो रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, इनाम कब दिए जाएंगे? रमेश जी, जो आरटीएससी का जो सेकंड स्टेज था उसका रिजल्ट हमने 31 मार्च को डिक्लेयर कर दिया था और वो हमने पब्लिश कर दिया था अपनी resonance-sirsa.com साइट पे। ठीक है, जिसके अंदर जो फर्स्ट प्राइज़ था वो गया था मनदीप नहराना से, जो आपका 94% उस बच्चे ने गेन किया था। और जो सेकंड प्राइज़ था वो जतिन रायपुर से, जिस बच्चे ने 90% गेन किया था। थर्ड प्राइज़ था वो पीयूष जो कैरावाली गांव से है और वो उस बच्चे ने 87% गेन किया था। फोर्थ प्राइज़ आपका सिरसा से एक बच्ची है, निष्ठा जिंदल है, वो 9th क्लास की बच्ची है और 81% उस बच्चे ने गेन किया था सर। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो आपने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब तक उनको जो वो प्राइज़ नहीं दिया गया। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कर लें या कब किया जाएगा? देखिए सर, जिस दिन हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसी दिन अपनी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से, मौसम ख़राब की वजह से हमने वो पोस्टपोन की है, जिसको हम करेंगे अभी अप्रैल के लास्ट में। ठीक है, और जिसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो पेरेंट्स को हम बाई मैसेज या कॉल करके बता देंगे। ठीक है, लगातार हमारी भी नज़र जो है वो इस पे बनी रहेगी। तो चलिए अब सबसे अहम मुद्दे पे आते हैं कि रेजोनेंस के अंदर जो फैकल्टी है वो कहाँ से है। क्या लोकल फैकल्टी जो है वो आपके बच्चों को जो है वो पढ़ाएगी, या फिर वास्तव में ही वाकई में जो इतना बड़ा ढिंडोरा पीट रखा है कि कोटा से आएगी, तो वो वाकई में कोटा से आने वाली है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ढिंडोरा नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। ये सर आप देख सकते हैं, ये रेजोनेंस से हैं और ये जो है वो आपको, आपके बच्चे को जो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाएंगे। नाम है इनका इंजीनियर आशुतोष कुमार यादव, और बेसिकली ये कहाँ के रहने वाले हैं ये भी इनसे हम डिस्कस करेंगे। और इनके अगर एजुकेशन की बात करें तो NIT नागालैंड EEE, और इसके बाद में एक्स फैकल्टी जो है वो दक्षिणा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पुणे से हैं। और चलिए अब ज़्यादा जानकारी जो है वो इनसे ही ले लेते हैं। और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो इनका 6 साल का एक्सपीरियंस है। आशुतोष जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन जो है वो कितनी है, कहाँ से आप पढ़े हैं और कितना एक्सपीरियंस आपका है? ओके, धन्यवाद आपको। मेरा जो है नाम हो गया इंजीनियर AK यादव, आशुतोष कुमार यादव। मेरा BTech NIT नागालैंड से है और मैं लास्ट 6 ईयर्स से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। और लास्ट यहाँ आने से पहले जो लास्ट 3 ईयर्स था रेजोनेंस कोटा के मेन सेंटर पे मैं एज अ फैकल्टी वर्क कर रहा था। उससे पहले मैं दक्षिणा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पुणे में वर्क कर रहा था। और अभी जो हूँ मैं यहाँ पे सिरसा में आप लोगों के कोचिंग में इनरोलमेंट हुआ हूँ। मेन सेंटर के द्वारा यहाँ पे भेजा गया है। यहाँ पे भेजा गया। कितना समय हो गया सर आपको यहाँ पे आए हुए? यहाँ पे जो है सिरसा में, सिरसा में 1 वीक के आसपास हुआ होगा। 1 वीक के आसपास हुआ होगा, यानी कि अभी तक सेशन स्टार्ट नहीं हुआ। सेशन स्टार्ट होने से पहले आप यहाँ पे आते? जी, सेशन होने वाली है स्टार्ट, क्योंकि हम लोगों को ना एक्चुअली सेशन स्टार्ट से पहले ही किसी भी लोकेशन पे भेज दिया जाता है, जो क्योंकि फैकल्टी वहाँ पे अवेलेबल रहे। ठीक है, तो अब मतलब कि आप पूरा सेशन जो है वो यहाँ पे, जब तक ये रेजोनेंस यहाँ पे चलेगा तब तक यहीं रहेंगे, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं महीना 2 महीना लगा करके आप वापस वहाँ चले जाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम लोगों को जो भी मैनेजिंग होती है रेजोनेंस कोटा के सेंटर से होती है। कभी भी जो है ना हम लोगों को जहाँ से भी लोकेशन चेंज किया जाता है
कोटा के सेंटर से ही डिसाइड किया जाता है। और हम लोगों का एट प्रेजेंट जो है 2 इयर्स का यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, जो हम लोग यहीं पे वर्क करेंगे। ठीक है, 2 इयर्स का बॉन्ड आपका बन चुका है। जी, रेजोनेंस कोटा के माध्यम से ही यहाँ पे बना हुआ है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स जो है वो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे इंजीनियर प्रिंस गौतम जी के द्वारा। आप देखिएगा ये इनकी पूरी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे लगा करके रखी हुई है। और IITN है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट कोटा से हैं। चलिए बाकी जानकारी इन्हीं से ही ले लेते हैं। प्रिंस जी, आपकी अगर जानना चाहें तो आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कितना है? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं प्रॉपर कोटा राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। मेरा टोटल एक्सपीरियंस जो है 7 से 8 साल का है। मैंने 2016 में बंसल क्लासेस कोटा से पढ़ाना स्टार्ट किया था। उसके बाद रेजोनेंस और वाइब्रेंट में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। और उसके बाद मैंने रेजोनेंस वहाँ पर रेजोनेंस के बाद लास्ट ईयर जो था मैं पिछले 1.5 से 2 साल से आकाश इंस्टीट्यूट में था दिल्ली सेंटर पे। तो ऑलरेडी मेरा केवल प्रॉपर कोटा में मैंने 6 से 7 साल पढ़ाया है। तो वही जो टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्निक है वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अब रेजोनेंस के माध्यम से। ठीक है सर, अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि अब मैथमेटिक्स है या जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ा तो सभी टीचर्स लेते हैं, लेकिन रेजोनेंस में ऐसी क्या खासियत? सर रेजोनेंस में मेन बात ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट में आप देखोगे तो बेसिक वो 11 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेजोनेंस में क्या होता है हम जो स्टार्ट करेंगे पहले 10th का बेसिक पढ़ाते हैं बच्चे को, ताकि उसको वहाँ से हम देख पाए कि बच्चे को वास्तव में 10th की नॉलेज है या नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे उसको 10th की नॉलेज से, स्टार्ट में 10th की नॉलेज देंगे। लगभग 10 से 15 दिन हम परखेंगे कि उसको वो चीज़ प्रॉपर आती है नहीं आती तो उस पर वर्क करेंगे। और जैसे वो उसमें माहिर हो जाएगा तो हम फिर 11th का स्टार्ट करेंगे। तो ये उसको बेनिफिट मिलेगा कि अगर 10th का भी कहीं कोई, क्योंकि जितने बच्चे हैं सभी तो एक्सपर्ट हो नहीं सकते, तो जो एक्सपर्ट नहीं है उनको हम कवर करेंगे, सबको एक लेवल पे लाएंगे और फिर 11th का हम वहाँ से पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि बच्चे का लेवल चेक करने के बाद वो किस तरह से किस स्टेज पे है उसके बाद आगे से उसको जो है वो प्रिपेयर किया जाए। यस सर, उसके लगभग मतलब जैसे 7 से 8 दिन हम उसको देंगे और नेक्स्ट वीक उसके एक तरह से प्रॉपर एग्जाम होंगे उस चीज़ के कि वो वास्तव में उन चीज़ों को सीखा भी या नहीं सीखा, और फिर उसके बाद हम 11th वाला पोर्शन उसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। अभी नेक्स्ट फैकल्टी की ओर हम आपको ले चलते हैं। ये जो है वो बायोलॉजी आपको जो है वो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। नाम है डॉक्टर सागर खान। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस है। चलिए सागर खान जी से बातचीत करते हैं कि आखिर कहाँ से इन्होंने एक्सपीरियंस लिया और कितनी पढ़ाई जो है वो इन्होंने कर रखी है। सर बात करें तो अपने बारे में बेसिक जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं और कितनी पढ़ाई कर रखी है, कितना एक्सपीरियंस आपका? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर शेयरिंग माइक विथ मी। मैं डॉक्टर सागर खान, मैंने BAMS किया हुआ है और मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं रेजोनेंस कोटा में कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ 5 साल से। ठीक है, पिछले 5 साल से आप रेजोनेंस कोटा में ही हैं? जी सर। स्टार्टिंग आपने कहाँ से की थी? जी सर, वहीं से की है। उधर एक FTP प्रोग्राम चलता है हमारा, जिसमें हमारी फैकल्टीज़ को ट्रेन किया जाता है कि आपको फर्दर किस तरीके से पढ़ाना है। देन उसके बाद कहीं पे भी पोस्टेड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो अभी आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के बताया आपने? सर मैं अलवर का रहने वाला हूँ। राजस्थान से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आकर के यहाँ का कल्चर जो है वो आपको कैसा लगा, क्योंकि 1 वीक के अराउंड हो गया? सर एक्चुअली यहाँ का कल्चर जो है वो मेरे जैसा ही सिमिलर है काफ़ी। मैं विलेज बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूँ, फार्मर फैमिली और आर्मी फैमिली ही है मेरी। तो बेसिकली यहाँ पे सब फैमिली ही है मेरे लिए। तो एजुकेशन की बात करें तो कहाँ से आप? सर मैंने BAMS किया हुआ है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि मैंने जयपुर से किया है। यस सर। ठीक है, तो इनको देखिएगा जो डायरेक्ट जो है वो रेजोनेंस से जिनको एक्सपीरियंस जो है वो लगातार 5 साल मिला हो, तो वो फैकल्टी जो है वो कैसी हो सकती होगी, कैसे आपके बच्चों को बायोलॉजी जो है वो पढ़ा सकते होंगे, वो उस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्योंकि रेजोनेंस एक बहुत बड़ा नाम है शिक्षा जगत के अंदर अगर बात करें तो। चलिए अब नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट फिजिक्स फैकल्टी हैं जो कि इंजीनियर नितेश रंजन जी हैं और 12 सालों का एक्सपीरियंस इनका है। 12 साल में बच्चा जो है वो भागने लगता है, दौड़ने लगता है और इनका जो है वो एक्सपीरियंस इतना हो चुका है। तो आपके बच्चे को किस प्रकार से निखार सकते हैं ये इन्हीं से ही जानते हैं। नितेश जी, सबसे पहले बेसिक जानकारी चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कितना एक्सपीरियंस, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई? हेलो सर, मैं नितेश रंजन और एक्चुअली मेरी पढ़ाई जो है वो IIT कानपुर से मैं MTech हूँ और उससे पहले मैं AIEEE क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से अपनी BTech की थी मैकेनिकल से। और फिर मैं अपने टीचिंग करियर को लेके चल रहा हूँ पिछले 10 से 12 सालों से। और इस बीच में मैं ऑल इंडिया रैंक 7, 8 फिर 24, 36 इन सारे को भी बच्चे को मैं पढ़ा चुका हूँ। और रेजोनेंस में मैं लास्ट ईयर से हूँ और इससे पहले मैं श्री चैतन्य हैदराबाद में था
और श्री चैतन्य में मैं 5 सालों से रहा और उससे पहले राव आईआईटी एकेडमी में भी था। तो मिला जुला के मेरे पास जितने भी एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ के बच्चों को देना चाहूँगा और अपने माध्यम से जितना बेस्ट है वो मैं दूंगा। और इतना दावा है कि जब हम लोग जैसे टीम से अगर पढ़ेंगे तो निश्चित ही बेहतर ही रिजल्ट देंगे वो। ठीक है, ये तो आपके एक्सपीरियंस से भी शेयर जो है वो शो हो रहा है। अब अगर सर बात करें तो आपने स्टार्टिंग जो है वो इस करियर की कहाँ से की थी? सर मैं मेंटोर क्लासेस से अपना करियर जो है वो शुरू किया था, जो कि पटना का इंस्टीट्यूट है और मैं बिलोंग पटना से करता हूँ सर, बिहार से। तो मैं वहाँ पे मेंटोर क्लासेज में अपना करियर शुरू किया था और वहाँ पे जूनियर फैकल्टी के रूप में ज्वाइन किया था और फिर ग्रेजुअली प्रोसेस आगे बढ़ा और मैं आज जहाँ हूँ वो आपके सामने हूँ सर। आज आप सुपर सीनियर से भी ऊपर जा चुके हैं। जी सर। ठीक है, चलिए शुक्रिया सर बातचीत के लिए। अब यहाँ पे इनके बैनर की ओर अगर मैं एक नज़र दिखाना चाहूँ तो लगातार जो है वो ये नाम से भरा पड़ा है, यानी कि 12 साल जो है वो थोड़े नहीं होते। 12 सालों से लगातार एक्सपीरियंस की फैकल्टी जब आपके बच्चे को पढ़ाएगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो किस प्रकार से निखर सकता है, किस प्रकार का निखार जो है वो आपके बच्चे के अंदर आ सकता है। अगर आपके बच्चे को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है तो उसको भी उम्मीद है कि बहुत सारा अच्छा खासा जो है वो पढ़ाने की हिम्मत जो है वो ये रखते हैं, ये फैकल्टी रखती है। चलिए अभी जनक बिश्नोई जी हैं जो इस रेजोनेंस को ओवरऑल यहाँ पे मैनेज करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जनक जी, तरह तरह की चर्चाएं थी, लोकल स्टाफ होगा, सिरसा से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली से आ जाएगा, डब्बाली से आ जाएगा, लेकिन अभी कोटा का स्टाफ हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहिए? रमेश जी, जैसे कि मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, और आज इस शब्द के ऊपर जो बातें चल रही थी उन पे विराम लग चुका है कि कोटा की फैकल्टी नहीं आएगी, लोकल पढ़ाएगी। ये सभी आपके सामने हैं, कंप्लीटली ये कोटा के हैं। और अभी हमारी एक बायोलॉजी की और एक केमिस्ट्री की फैकल्टी और आनी है जो अभी 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगी। तो अब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मैंने आपका जो वादे थे वो पूरे कर दिए हैं। मैं आपके भरोसे के ऊपर 100% उतरा हूँ और आगे भी उतरूँगा। तो अब एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, 10 अप्रैल से क्लासेस हैं। जिन अभिभावकों ने अभी तक नहीं करवाए हैं वो करवा दे ताकि उन बच्चों का जो सिलेबस पीछे न रहे और कंटिन्यू अपने आगे बढ़े। ठीक है जनक जी, अब इसमें एक सवाल और आता है कि जो बच्चे का एडमिशन यहाँ पे करवाएगा, अगर रेजोनेंस में करवाएगा या आपके स्कूल में करवाएगा, तो दोनों को अलग अलग करवाना पड़ेगा या रेजोनेंस वाले को ही स्कूल में माना जाएगा या स्कूल वाले को रेजोनेंस? सर, जो बच्चा रेजोनेंस के एडमिशन लेगा उसको ऑटोमेटिक वो आरपी स्कूल के अंदर ही माना जाएगा, लेकिन उसको जो पढ़ाने वाली फैकल्टी होगी वो रेजोनेंस कोटा की होगी। ठीक है, तो रेजोनेंस की फीस जो है वो अलग से होगी? हाँ जी सर, स्कूल की और रेजोनेंस की फीस जो है अलग अलग है, लेकिन जो बच्चा रेजोनेंस में एडमिशन लेगा उसकी फीस जो है उसके अलग नहीं ली जाएगी स्कूल की। वो कोचिंग प्लस स्कूलिंग की हमारी एक ही फीस है, वो एक ही फीस रहेगी। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा जो है वो आपके बच्चे को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और फैकल्टी से मैंने आपको मिलवाया। हालांकि अभी 4 ही लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और 2-3 लोग जो है वो और आने हैं। उम्मीद करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि आने वाले समय में उन तमाम लोगों से आपको अवगत करवाएं कि आखिर कौन कितना एक्सपीरियंस ले करके यहाँ पे आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आने वाला है, और इन तमाम लोगों का, इन तमाम टीचर्स का एक्सपीरियंस और इनकी एजुकेशन को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं और रेजोनेंस को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतना आपको बता दूं कि अगर आपका बच्चा यहाँ पे आता है और ये फैकल्टी के द्वारा अगर आपका बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ता है, तो आने वाले समय में सफल होने की या सफलता की गारंटी जो है वो इसको हम कह सकते हैं। खैर, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कैमरा से आगे बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।